ओशो के विचारा जीवन में आनंद और उत्सव का दर्शन। एक विचार, जिंदगी एक उत्सव है, बोझ नहीं। अर्थ और उदाहरण। ओशो का यह सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक है। इसका सार यह है कि जीवन को गंभीरता से या एक कर्तव्य की तरह नहीं जीना चाहिए, बल्कि हर पल को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। वे कहते हैं, हर पल को ऐसे जियो जैसे वो अंतिम हो। इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी एक उत्सव बन जाएगी। उदाहरण, कल्पना कीजिए, जीवन में आप अपना पसंदीदा भोजन कर रहे हैं। अगर आप खाते समय काम, तनाव या भविष्य की चिंताओं के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उस भोजन का आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ भोजन के स्वाद, उसकी सुगंध और बनावट पर केंद्रित करते हैं, तो वो साधारण सा भोजन भी एक उत्सव बन जाता है। इसी तरह, जब आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो, तो बस उसी पल में मौजूद रहें, उसकी बातों को सुने और आनंद लें। यही जीवन को एक उत्सव बनाना है। हर छोटे बड़े पल को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जीना। 2 विचार, खुशी एक चुनाव है। अर्थ और उदाहरण। ओशो का मानना था कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। विचार, खुशी एक चुनाव है। अर्थ और उदाहरण। ओशो का मानना था कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये हमारा आंतरिक चुनाव है। हम खुश रहना चुन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम दुखी रहना चुनते हैं। आपकी खुशी के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। उदाहरण, ओशो एक सूफी फकीर की कहानी सुनाते हैं जो हमेशा खुश रहता था। जब लोगों ने उससे उसकी खुशी का राज पूछा, तो उसने कहा, कोई राज नहीं है। हर सुबह जब मैं उठता हूं, तो मैं खुद से कहता हूं, आज तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, तुम दुखी रह सकते हो या आनंदित, और मैं हमेशा आनंदित रहना चुनता हूं। ये कहानी बताती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे आप ट्रैफिक में फंसे हो या आपका दिन खराब जा रहा हो, आपके पास हमेशा ये चुनने का अधिकार होता है कि आप उन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आप झुंझला सकते हैं या फिर कार में अपना पसंदीदा संगीत सुनकर उस पल का आनंद ले सकते हैं। खुशी एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक निर्णय है। 3 विचार, दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। अर्थ और उदाहरण। ये विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो चीज हमारे जीवन में सक्रिय हो जाती है और बढ़ने लगती है। अगर आप लगातार अपनी समस्याओं, कमियों और दुखों के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपका जीवन दुखमय हो जाएगा। इसके विपरीत, अगर आप जीवन की अच्छी चीजों, खुशियों और आशीर्वादों पर ध्यान देंगे, तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए कि आपके दिन में 9 चीजें अच्छी हुई और 1 चीज खराब। अगर आप अपना पूरा ध्यान उस एक खराब चीज पर लगा देंगे, तो आपको लगेगा कि आपका पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। लेकिन अगर आप उन 9 अच्छी चीजों के लिए आभारी महसूस करते हैं, जैसे सुबह की चाय का स्वाद, किसी दोस्त का फोन आना या अच्छा मौसम, तो वही ही दिन दिन आपको आनंदमय लगेगा। ध्यान ही सबसे बड़ी कुंजी है। आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, यह आपके जीवन की दिशा तय करता है। 4 विचार, अधिक से अधिक भोले बच्चे की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। अर्थ और उदाहरण। ओशो के अनुसार गंभीरता आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है। वे हमें जीवन को एक खेल की तरह, बच्चों जैसी मासूमियत और जिज्ञासा के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे हर चीज में आनंद खोज लेते हैं, क्योंकि वे परिणाम या लोगों की राय की चिंता नहीं करते। उदाहरण, एक बच्चे को देखिए जो बारिश में नाच रहा है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, वह बीमार पड़ जाएगा या लोग क्या सोचेंगे।
वह बस उस पल के आनंद में डूबा हुआ है। ओशो कहते हैं कि हमें भी जीवन को इसी तरह जीना चाहिए, बिना किसी बोझ के, पूरी तरह से वर्तमान में रहकर। प्रकृति को देखिए, पेड़ पौधे, पक्षी, नदियां, कोई भी गंभीर नहीं है। पूरा जिस्तत्व एक उत्सव में लीन है और हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। अगर आपको आज की यह ओशो की सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक बातें पाने के लिए जुड़े रहिए एम्पावर माइंडसेट के साथ। धन्यवाद।